15th July 2022, The Hindu editorial Bridging the Gap. उस दरार को छोटा करना. India needs to help women get greater access to jobs and resources. भारत के लिए ज़रूरत है कि वो महिलाओं की मदद करें कि जिससे कि वो और भी ज़्यादा नौकरियां और संसाधनों में उनकी पहुंच बन जाए. The struggle to achieve gender equality and bridge the gap between men and women is a long and difficult one. जेंडर में बराबरी हासिल करने का संघर्ष और उस दरार को छोटा करने का जो संघर्ष है आदमियों और महिलाओं के बीच में, ये एक लंबा संघर्ष है और एक मुश्किल वाला संघर्ष है. India's got another opportunity to do much better for half of its population with the Global Gender Gap Index for 2022 released by the World Economic Forum on Wednesday, placing it at 135 out of 146 countries. भारत को एक और मौका मिला है कि वो अपने और भी बेहतर कर सकता है अपनी आधी पॉपुलेशन के लिए. जो ग्लोबल वैश्विक जेंडर गैप का इंडेक्स है, जो सूचकांक है 2022 का, जिसे विश्व आर्थिक फोरम ने रिलीज किया है वेनसडे को, वो भारत को 146 देशों में से 135 नंबर पर रख रहा है. But the new data, India's ranking in 2021 was 140 out of 156 countries. Hardly brings cheer as India has fared the worst in at least one of the parameters, health and survival, in which it took the last spot. लेकिन जो नया डेटा है, भारत की रैंकिंग 2021 में 156 देशों में से 140 नंबर पर थी. लेकिन ये जो नया डेटा इस साल का आया है 2022 का, वो मुश्किल से ही भारत के लिए कोई खुशी लेके आता है, क्योंकि भारत सबसे आखिरी नंबर पर आया है कम से कम सारे पैरामीटर्स में से एक में, यानी स्वास्थ्य और सर्वाइवल यानी ज़िंदगी बचा लेना, जिसमें भारत का लास्ट स्पॉट आया है, यानी आखिरी नंबर पे आया है. द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स benchmarks the current state and evolution of gender parity across four dimensions: economic participation and opportunity, education attainment, health and survival, and political empowerment. जो वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स है, वो एक एक स्तर फिक्स करता है, बेंचमार्क करता है, जो अभी जो स्थिति है और जो जेंडर की बराबरी किस तरह से इवॉल्व हुई है, यानी कि किस तरह से आगे बढ़ी है 4 आयामों में, यानी आर्थिक भागीदारी और मौका, शैक्षिक रूप से जो हासिल किया गया है, हेल्थ और सर्वाइवल यानी स्वास्थ्य और ज़िंदगी बचा लेना, और राजनीतिक एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण. India ranks poorly among its neighbors and is behind Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives and Bhutan. भारत अपने पड़ोसियों में भी काफ़ी बुरा प्रदर्शन दिया है भारत ने, और भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान से पीछे है. Only Iran, Pakistan and Afghanistan perform worse than India in the region. इस क्षेत्र में केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो भारत से ज़्यादा बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं. In 2022, coming on the back of a pandemic, war and economic crisis, the global gender gap has been closed by 68.1%, which means at the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity. 2022 में महामारी के पीछे आके, जो युद्ध और आर्थिक मुश्किल के पीछे आके ग्लोबल जेंडर गैप को 68.1% तक क्लोज कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी की जो रेट है, यानी जो दर है प्रोग्रेस की,
यानी आगे बढ़ने की, उस दर से 132 साल लग जाएंगे पूरी तरह से बराबरी आने में। Among all the regions, it will take the longest for South Asia to reach the target. 197 years due to a broad stagnation in gender parity scores in the region. और सारे क्षेत्रों में मिला के साउथ एशिया में सबसे लंबा समय लगेगा टारगेट पे पहुंचने के लिए, 197 साल, क्योंकि ब्रॉडली एक रुकावट आ गई जेंडर के बराबरी के स्कोर्स में इस क्षेत्र में। There have been enough numbers from the ground to indicate that India, with a female population of approximately 66 crore, has faltered on the road to gender parity. अब पर्याप्त आंकड़े हैं, पर्याप्त नंबर्स हैं जो ग्राउंड से आ रहे हैं, यानी कि जमीनी स्तर से आ रहे हैं, ये इंगित करते हुए कि भारत एक महिला की पॉपुलेशन के साथ, जो कि करीब करीब 66 करोड़ की है, तो भारत अपने जेंडर की बराबरी की रास्ते पर फॉल्टर कर गया, यानी कि वो सही काम नहीं कर पाया, वो फेल कर गया एक तरीके से। In the pandemic years, as incomes shrank, women faced hurdles on every front, from food, health, and education to the girl child to jobs. महामारी के सालों में जैसे जैसे आए सुकड़ी हैं, तो महिलाओं ने भी बहुत ही अड़चनों का सामना किया है हर फ्रंट पर, खाने के फ्रंट पर, स्वास्थ्य के फ्रंट पर और शिक्षा के फ्रंट पर, और लड़कियों के लिए, बच्चे लड़कियों के लिए जो शिक्षा के स्तर पे और जॉब्स के स्तर पे, यानी एजुकेशन से लेकर जॉब्स तक। The latest NFHS data 1921 show that 57% of women are anemic. जो हालिया डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो डेटा आया है 2 साल का, 19 से लेकर 21 तक का, ये दिखा रहा है कि 57% औरतें जो कि 50 से 49 की एज के ब्रैकेट में आती हैं, वो एनीमिक है, यानी कि उनमें आयरन की कमी है। और ये फिगर जो है पहले 53% थी 2015-16 में, और ये वहाँ से ऊपर आ गई है। तो 88.7% of married women participate in key household decisions. Only 25.4% of women aged 15 to 49 years who worked in the last 12 months were paid in cash. हालांकि 88.7% मैरिड औरतें मुख्य जो हाउस होल्ड के डिसीजंस होते हैं उसको लेने में भागीदारी करती हैं, लेकिन केवल 25.4% औरतें ऐसी हैं जिनकी एज 15 से लेकर 49 तक ईयर्स तक की है, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में काम किया था और उनको कैश भी पेमेंट किया गया। Women having a bank account or savings account that they themselves use have increased to 78.6%, with schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana helping, but women participation in the labor force has shrunk. ऐसी औरतें जिनके पास बैंक अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, जिसको वो खुद चलाती हैं, उनका नंबर बढ़ के 78.6% हो गया है। और क्योंकि स्कीम्स ऐसी आई थी जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि हेल्प कर रही थी, लेकिन विमेन का की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, वो सिकुड़ गई है। According to the Center for Monitoring of Indian Economy data in 2016-17, about 15% women were employed or looking for jobs. जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, एक इंस्टीट्यूशन है ये, उसके अनुसार, उसके डेटा के अनुसार 2016-17 में करीब करीब 15% औरतें थी जो कि या तो एम्प्लॉयड थी या जॉब्स ढूंढ रही थी। दिस मैट्रिक डिप टू 9.2%, और ये जो मेजरमेंट है ये 9.2% पे आ गया गिर के इन 2021-22। The best way to improve India's abysmal ranking is to do it right by women.
सबसे अच्छा तरीका भारत की जो बहुत गिरी हुई रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने का, सुधारने का तरीका ये है कि हम महिलाओं के लिए और बेहतर काम करें. For that, it is imperative to increase representation of women in leadership positions at all levels. और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम वेमेन का भागीदारी, वेमेन का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं लीडरशिप पोजीशंस में, प्रत्येक स्तर पे, हर स्तर पे, so that women get greater access to jobs and resources, जिससे महिलाओं को और भी ज़्यादा बढ़ के प्रवेश प्राप्त हो जाए नौकरियों में और संसाधनों में. It is up to the government to move beyond tokenisms and help women overcome staggering economic and social barriers. अभी सरकार के ऊपर है कि वो केवल दिखावे के पार जाए, केवल दिखावा करने के और पार जाए और विमेन की मदद करे कि वो इतने फैलाव लिए हुए जो आर्थिक और सामाजिक उनके रास्ते में अड़चने हैं उसको पार कर सके. Fleeing quitting, with Gotabaya quitting, new leadership should heed people's aspirations in Sri Lanka. Fleeing मतलब भाग लेना, quitting मतलब काम को छोड़ के, काम छोड़ दिया जाना. गोटाबाया ने क्विट कर दिया, यानी गोटाबाया जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्विट कर दिया है. नई लीडरशिप को लोगों के जो आकांक्षाएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए श्रीलंका में. Sri President Gotabaya Rajapaksa has resigned at last, but not before keeping the country guessing for 2 days. श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने आखिरकार रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके पहले नहीं कि उन्होंने देश को 2 दिन तक गेस में रखा, यानी अनुमान लगाते हुए रखा. In a not unexpected turn of events, the beleaguered executive head of Sri Lanka fled by an Air Force plane, reached the Maldives, and thereafter went to Singapore, presumably on his way to another country. एक ऐसे टर्न ऑफ इवेंट, ऐसे मौके ऐसे पलटे कि जो कि अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था, यानी कि अपेक्षा थी कि ऐसा होगा. जो प्रेशर में थे, बिलीगर्ड थे, नहीं टोटल प्रेशर में थे श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव हेड, वो एयरफोर्स प्लेन लेके और उससे भाग गए और मालदीव पहुंच गए और उसके बाद वो सिंगापुर चले गए, शायद इसलिए क्योंकि वो अब किसी और देश के रास्ते में हैं, यानी और कहीं जा रहे हैं. Evidently, hedging against the possibility of being turned back by any of these countries, he did not submit his resignation on July 13 as promised. और ये बात साबित होती है कि इस संभावना से अपने आप को बचाते हुए कि इनमें से कोई भी देश उनको वापस भेज देगा, यानी सिंगापुर और मालदीव में से कोई भी देश उनको वापस भेज देगा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किया जुलाई 13 को जैसा उन्होंने वादा किया था. As he sent his resignation Thursday evening, it was clear he was holding out so that he would not lose his presidential immunity from prosecution until he reached safe haven. अब जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया थर्सडे इवनिंग को, ये बात क्लियर हो गई थी कि वो अपने आप को रोक के रखे हुए थे, जिससे कि वो उस प्रेसिडेंट को जो बचाव मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है, वो उसको नहीं खोएंगे. मुकदमा उनके खिलाफ मुकदमे करने से जो उनको बचाव मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है, उसको नहीं खोएंगे जब तक कि वो किसी सेफ जगह ना पहुंच जाए. Given that widespread wrath against him, being in Colombo without the shield of office was not an option for him. क्योंकि ये बहुत ही फैला हुआ था उनके गुस्सा उनके खिलाफ. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कोलंबो में रहना बिना किसी ऑफिस के ढाल के, वो एक कोई भी ऑप्शन उनके लिए कोई विकल्प नहीं था. Instead, he appointed Prime Minister Ranil Wickremesinghe to discharge the president's functions in his absence. और इसके बजाय उन्होंने नियुक्ति कर दी प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की
कि वो प्रेसिडेंट के कार्यकलापों को डिस्चार्ज करेंगे, यानी ड्यूटीज़ को करेंगे उनके नामौजूदगी में, यूजिंग ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा उन्होंने किया एक प्रावधान को यूज़ करके संविधान में, which allows such an arrangement if the incumbent has to leave the country। और ये जो प्रावधान है वो इस तरह का अरेंजमेंट को अलाउ करता है यदि जो आसीन है उस कुर्सी पे उसे देश छोड़ना पड़ता है, और इज अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, या अदरवाइज किसी और वजह से अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ऐसा प्रावधान उनके संविधान में था, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमासिंह को प्रेसिडेंट के फंक्शंस करने के लिए नियुक्त कर दिया था। मिस्टर विक्रमासिंघे इज नाउ अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। अब मिस्टर विक्रमासिंघे के लिए ये शायद नहीं हो पाएगा, यह लाइकली है, यानी कि ऐसा होने का चांस बहुत कम है कि वो जो रेजिग्नेशन के कॉल्स उनके खिलाफ आ रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, उसको मानेंगे या उस पर रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करेंगे। As the country's constitution provides that the current prime minister shall act as president until a new one is elected। क्योंकि देश का संविधान यानी श्रीलंका का संविधान ये प्रोवाइड करता है, उसने ये प्रोविजन किया हुआ है कि जो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट का कार्य देखेंगे जब तक कि कोई नया वाला इलेक्ट नहीं हो जाता, उसका चयन नहीं हो जाता। While the legislature is to be convened soon for formally electing a new president, there are questions over whether the mass uprising will abate, as its protagonists have been asking for Mr. Vikramasinghe's resignation too, sending him as equally discredited, seeing him as equally discredited। जबकि लेजिस्लेचर बहुत जल्दी ही कन्वीन होने वाला है, यानी कि मिलने वाला है, जिससे कि वो एक नए प्रेसिडेंट को औपचारिक रूप से इलेक्ट कर लें। तो लेकिन क्वेश्चंस हैं इस बारे में कि यदि ये जो मास अपराइजिंग है, जो एकदम से लोग उठ पड़े हैं, ये ख़त्म होगी, रुकेगी, टल जाएगी, क्योंकि उसके जो कार्य करने वाले प्रोटैगनिस्ट, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो मिस्टर विक्रमासिंघे का रेजिग्नेशन भी मांगते रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी उतना ही डिस्क्रेडिट देखते हैं, कि उनका भी गलत काम के लिए श्रेय बराबर जाता है। It is perhaps in anticipation of an intensification of the protest that Mr. Vikramasinghe has asked the military to do whatever is needed to restore orders। और शायद इस पूर्वानुमान से कि और तीव्र हो जाएगा जो विरोध प्रदर्शन है वो और तीव्र हो जाएगा, इस अनुमान करते हुए मिस्टर विक्रमासिंघे ने मिलिट्री से कहा कि वो करे जिसकी ज़रूरत है ऑर्डर को वापस लाने के लिए। बट ऑर्डर इज नॉट बॉर्न ऑफ ब्लडशेड, कन्फ्रंटेशन मस्ट बी अवॉइडेड एंड एफर्ट्स मेड टू हीट द डिमांड्स ऑफ पीपल। लेकिन ऑर्डर जो है वो खून के टुकड़े गिरा के उससे पैदा नहीं होता है, और सामने सामने की जो भिड़ंत है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, और ये कोशिशें की जानी चाहिए कि लोगों के मांगों को पे ध्यान दिया जाए। The world has been amazed by the unprecedented display of righteous anger encouraged by the citizens of Sri Lanka as they channel the widespread fury against the devastation caused by the economic crisis on their day-to-day existence। दुनिया अमेज हो गई है, चकित हो गई है, अप्रत्याशित रूप से जो गुस्से और करेज का, यानी कि दिलेरी का जो कि एक धार्मिक नेचर का स्पिरिचुअल एंगर, गुस्सा और करेज है, उसका जो प्रदर्शन किया गया है सिटीजन्स के द्वारा, श्रीलंका के नागरिकों के द्वारा। जैसे उन्होंने जो बहुत फैली हुई गुस्सा था डेवस्टेशन के खिलाफ,
ऐसे डेवस्टेशन के खिलाफ जो कि जिसका कारण था आर्थिक बुरी हालत उनके रोज़मर्रा के जीवन के लिए। तो ऐसे डेवस्टेशन के खिलाफ एक बड़ी फैला हुआ गुस्सा था। As civil society came together, it is apt to see this as a revolutionary movement in which an avaricious and apathetic political class has been humbled by people united by suffering. जैसे जैसे सिविल सोसाइटी एक साथ आई तो ये पर्याप्त था, ये सॉरी ये सही था कि इसके एक रेवोल्यूशनरी क्षण की तरह देखा जाए, एक क्रांतिकारी क्षण की तरह देखा जाए, जिसमें एक एवरिशियस और एपेथेटिक, एवरिशियस वो होता है जो लालची होता है और एपेथेटिक वो होता है जिसमें सहानुभूति नहीं होती है, ऐसी पॉलिटिकल क्लास को लोगों ने नीचा कर दिया है, ऐसे लोगों ने जो कि सफरिंग से एक थे, क्योंकि उन सब की सफरिंग एक जैसी थी, वो सब लोग झेल रहे थे अपने जीवन को। While external observers see this as a moment of truth for authoritarian leaders, power hungry grocers and their ilk, it remains to be seen if political leaders in Sri Lanka themselves have drawn any lesson from it. जबकि बाहर के जो देखने वाले लोग हैं वो इसे एक सत्य का क्षण कहते हैं अथॉरिटेरियन लीडर्स के लिए। यानी जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं जो अपने पूरे अथॉरिटी से रूल करते हैं, दूसरों की बात नहीं सुन के अपनी बात ही चलाते हैं और अपना पावर दिखाते हैं, तो ऐसे जो लीडर्स हैं उनके लिए भी एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है, यानी सच्चाई का एक क्षण आता है। पावर हैंग्री पॉलिटिशियंस के लिए भी आता है और उनके तरह के लोगों के लिए भी आता है। तो ये रह जाता है देखने के लिए, यदि जो राजनीतिक लीडर्स हैं श्रीलंका के, उन्होंने खुद क्या कोई सबक इससे लिया है। रिपोर्ट suggests that joking for power is going on one side, even as images of protesters overwhelming offices and residences associated with the rulers are going viral. रिपोर्ट्स ये सुझाती हैं कि पावर के लिए जो उठा पटक है या उहापोह है वो जारी है एक तरफ तो, और वैसे ही उसी प्रकार से जो 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 प्रोटेस्टर्स की यानी विरोध करने वालों की जो जो पिक्चर हैं, जो तस्वीरें हैं, जो कि ऑफिसेज को आच्छादित करते आ रहे हैं और घरों को आच्छादित करते आ रहे हैं जो कि रूलर्स से जुड़े हुए हैं, और इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये वायरल हो रही हैं। श्रीलंका Sri Lankans may expect that the change of regime will mean a new order that will usher in constitutional changes, policy reforms, and reverse the trend of public interest being sacrificed for political ends. श्रीलंका श्रीलंका के लोग शायद ये अपेक्षा करते हैं कि अगर जो रिजीम यानी जो राज कर रही है व्यवस्था वो अगर बदल जाए तो इसका मतलब है कि एक नया ऑर्डर आ जाएगा, और ये नया ऑर्डर जो है वो वो प्रवेश कराएगा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को, यानी वो लेके आएगा संवैधानिक बदलाव, नीतिगत सुधार, और जो पब्लिक इंटरेस्ट को यानी जनता के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया जाता है पॉलिटिकल गोल्स के लिए, पॉलिटिकल लक्ष्यों के लिए, इस रुझान को रिवर्स कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। The next president should recognize this legitimate aspiration and refrain from any attempt to maintain the status quo, cover up the misdeeds that led the country to जो अगले राष्ट्रपति हैं उनको ये समझना चाहिए कि लोगों का ये उचित आकांक्षा है और उनको किसी ऐसी कोशिश से दूर रहना चाहिए कि वो वही स्थिति बनाए रखें जैसे पहले थी और अपनी गलत कामों को कवर अप करें
जिससे देश जो है आजकल की बुरी हालत की तरफ पहुंच गया है। और या फिर जो ऑफिस के गलत ढंग से उन्होंने जो गेन्स प्राप्त किए थे, यानी कि जो जो भी हाई ऑफिस उन्होंने प्राप्त किया था गलत ढंग से, उसको प्रिजर्व करें, उसको बनाए रखें। अब ये बात उस कोशिश को उससे उनको हटना चाहिए, जिसकी वजह से देश जो है बुरी हालत में गया है। या इससे भी बचना चाहिए कि जो गलत फ़ायदे उन्होंने लिए हैं अपने ऑफ़िस की वजह से, उसको भी अपने पास संरक्षित रखें।